शहर से सटे छोटे से कस्बे हरिहरपुर में शर्मा परिवार की बड़ी इज्जत थी। इस घर की मुखिया थी सास कस्त्री देवी, जिनका स्वभाव सख्त था लेकिन मन अंदर से अकेला था। पति के गुजरने के बाद उन्होंने ही घर और दुकान दोनों संभाली थी, इसलिए उन्हें हर चीज अपने नियंत्रण में रखने की आदत पड़ गई थी। उनका बेटा रोहित उनके लिए सब कुछ था। उसी रोहित की शादी उन्होंने गांव की ही सीधी सादी लड़की पूजा से कर दी। पूजा ने सोचा था कि सास को मां बना लेगी तो सब आसान हो जाएगा, पर शादी के दूसरे ही दिन से उसे समझ आ गया कि यहाँ मां नहीं अफसर बैठी है। सुबह 5 बजे उठना, दुकान के हिसाब लिखना, घर का काम देखना और हर बात पर गायत्री देवी की अनुमति लेना। पूजा बिना बोले सब करती रही। उसे लगता था समय के साथ दिल पिघलेगा। रोहित माँ और पत्नी के बीच बोल नहीं पाता था। वह हमेशा कहता था, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, सहन कर लो। पूजा सहन करती रही पर भीतर से खाली होती गई। 1 साल बाद पूजा माँ बनने वाली थी, तब भी गायत्री देवी ने उसे काम से छुट्टी नहीं दी। कहती, काम से ही शरीर मजबूत रहता है। पूजा का शरीर कमजोर होने लगा। डॉक्टर ने आराम कहा, पर गायत्री देवी बोली, हमारे समय में औरतें खेतों में काम कर करके बेटी का जन्म हुआ। गायत्री देवी खुश नहीं हुई, उन्होंने मुंह फेर लिया। पूजा का दिल वहीं टूट गया। उसने बेटी को सीने से लगाया और चुप रही। उसका नाम उसने परी रखा और उसी में अपनी दुनिया बसा ली। गायत्री देवी परी को ज्यादा पास नहीं रखती थी। कहती थी, लड़की पर ज्यादा लाड ठीक नहीं। पूजा रात को अकेले रोती पर दिन में मुस्कुराती। कस्बे की महिलाएं पूजा की सरलता पसंद करने लगी, पर गायत्री देवी को यह भी खटकने लगा कि बहु लोगों की प्रिया बन रही है। एक दिन नगर पालिका में महिलाओं के लिए सब सहायता समूह की बात चली। पूजा ने इच्छा जताई, गायत्री देवी ने मना कर दिया। हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। पूजा चुप हो गई, पर उसके अंदर कुछ टूट गया। कुछ महीनों बाद दुकान में घाटा होने लगा। घर की हालत बिगड़ने लगी। पूजा ने सुझाव दिया कि वह घर से ऑनलाइन ऑर्डर लेकर राखी और सजावटी सामान बना सकती है। गायत्री देवी ने मना कर दिया, लेकिन जब हालत बिगड़े तो मजबूरी में मान गई। पूजा ने काम शुरू किया। धीरे धीरे कमाई आने लगी। दुकान का नुकसान भरने लगा। गायत्री देवी को अच्छा तो लगा, पर अहंकार आड़े आया। उन्होंने कभी पूजा की तारीफ नहीं की। एक दिन पड़ोस की औरत ने कहा, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है। गायत्री देवी बोली, मेहनत से ज्यादा दिमाग चलाने लगी है। यह बात पूजा ने सुन ली। उसका मन टूट गया। कुछ दिन बाद गायत्री देवी बीमार पड़ गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया। पूजा ने ही सेवा की। दवा खाना, मालिश, सब कुछ। रोहित ऑफिस जाता तो माँ की जिम्मेदारी पूजा संभालती। धीरे धीरे गायत्री देवी को एहसास हुआ कि जो बहू उन्हें बोझ लगती थी वही उनका सहारा बन गई है। एक रात उन्होंने पूजा को पास बुलाया और कहा, तू थक जाती होगी। पूजा की आंखें भर आई, क्योंकि यह पहला मानवीय वाक्य था जो उसने इस घर में सुना। गायत्री देवी ने कहा, उन्हें डर था कि अगर बहू आगे बढ़ी तो उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। पूजा ने कहा कि माँ किसी को आगे बढ़ने से छोटी नहीं होती। उस रात दोनों देर तक बात करती रही। पहली बार सास और बहू नहीं, दो और